नमस्कार, हरि किरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा का कहना है कि सरकारी कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखी जाए। यदि किसी स्तर पर सड़क निर्माण या अन्य कार्यों में लापरवाही पाई गई तो न केवल अधिकारियों पर कार्रवाई होगी बल्कि संबंधित एजेंसी पर भी कार्रवाई निश्चित है। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में रणवीर गंगवा ने कहा कि भाजपा सांगठनिक दृष्टि से हिसार और झांसी को 2 जिलों में विभाजित करेगी ताकि संगठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के 0 पर आउट होने पर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश द्वारा हवाई अड्डे से उड़ान शुरू होने पर इस्तीफा देने की घोषणा पर चुटकी लेते हुए रणवीर गंगवा ने कहा कि अब जयप्रकाश को अपना इस्तीफा तैयार रखना चाहिए। लाइसेंस मिल गया है और शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे से उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ऐसे में अब सांसद जयप्रकाश को अपनी घोषणा के अनुसार इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान रणवीर गंगवा ने कई अन्य मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने विकास कार्य सहित अन्य उपलब्धियां सरकार की गिनाई। निकाय चुनाव में मिली सफलता को उन्होंने कहा कि जनता ने ट्रिपल इंजन पर भरोसा जताया है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। अभी शहर की सरकार का चुनाव हुआ है और इस चुनाव के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जिस तरीके से हमारे माननीय सीएम साहब नायब सैनी जी ने कहा था कि कांग्रेस 0 पे आउट होगी और वो 0 पर ही आउट हुई। और जिस तरीके से अब ये चुनाव के रिजल्ट आए हैं, हमारे 10 में से 9 मेयर बने हैं, नगर पालिका के नगर परिषद के चेयरमैन मेंबर बने हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं जो हमारे शहरी मतदाता है उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक तरफा वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, उसके कार्यों पर विश्वास जताने का काम किया है। जो ट्रांसपेरेंसी से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है उस पर मोहर लगाने का काम किया है। अभी आज हम हिसार के अंदर हैं। हिसार में भी हमारे प्रवीण पोपली जी हमारे बीच में हैं, जो लगभग 65,000 वोटों से विजयी हुए हैं। यानी एक तरफा चुनाव ये रहा। वहीं 20 में से 17 एमसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जो लड़े थे वो जीते हैं। ये दिखाता है कि किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की लहर एक तरफा बनी हुई है। जब से माननीय नायब जी मुख्यमंत्री बने 1 साल हुआ है। पूरे 1 साल के अंदर लगातार चुनाव आए। पहले लोकसभा का चुनाव आया, फिर विधानसभा का, फिर दिल्ली चुनाव आ गए साथ लगते, अभी ये चुनाव, और लगातार उन चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सफलताएं मिली है। और आज हम जो हमारे नवनिर्वाचित पार्षद है, हमारे मेयर है, इनका आज हिसार के अंदर हम यहाँ जो हिसार से पार्षद और मेयर है इनका अभिनंदन पार्टी कार्यालय के अंदर कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं कि इनके नेतृत्व के अंदर हिसार शहर और ज़्यादा विकास की गति पकड़ेगा, स्वच्छ होगा, सुंदर होगा। और ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है तो निश्चित रूप से और ज़्यादा गति से विकास कार्य होंगे। वहीं अभी भारतीय जनता पार्टी बड़ा बारीकी से संगठन पर विचार करती है। संगठन और ज़्यादा प्रभावी हो इस पर विशेष तौर से कार्य करती है। हिसार क्योंकि सबसे बड़ा जिला
है, 7 विधानसभा इसके अंदर है, और इसलिए उस पे उसको थोड़ा और संगठन की दृष्टि से, ताकि प्रभावी तरीके से कार्य हो उसके, इसलिए छोटा करते हुए अभी बरवाड़ा, हंसी और नारनौंद इसका संगठन की दृष्टि से अलग जिला होगा ये, और 4 विधानसभाओं का हिसार, नड़वा, आदमपुर, हिसार और उकलाना, ये 4 विधानसभाएं हिसार जिले के अंदर रहेगी। इसका जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी अलग से बनेगी, और उसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू कर रहे हैं कि अभी कार्यकर्ताओं से या जो इच्छुक है बनने के, उनके आज से विधिवत रूप से हमारे पर्यवेक्षक भी यहाँ आ रहे हैं, सीमा तिलखा जी और सुनीता डांगी जी, वो आ रहे हैं और विचार विमर्श करके वो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जल्दी ही हमारा संगठन का, जिला के संगठन का गठन होगा, जिसमें जिला अध्यक्ष हिसार का और हंसी का भी जिला अध्यक्ष जो है वो बनाया जाएगा, ताकि और प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है कार्य करते हुए संगठन को और ज़्यादा मजबूती देने का काम करे, क्योंकि निरंतर इस पे भारतीय जनता पार्टी बारीकी से कार्य करने का काम करती है। और कोई बात आप बताओ। सर, आपने कहा 0 पे आउट हुई, 19 नंबर वार्ड से कांग्रेस का एक एमसी जीता है, और वो आपका एक आधा कोई वो लगाने के लिए यार चाहिए, कोई सुंदर जगह हो तो थोड़ा बहुत तो रहने दो, जमाई क्यों तुम वो। उस हार के पीछे कहीं ना कहीं आपको भी कारण माना जा रहा है। सवाल ये, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो आपसे ना पूछते, हॉस्पिटल की मांग को लेकर लगातार पत्रकारों वाली बात करो, कोई पत्रकारों की बात है तो दर्शन यार। गंगवा साहब आपसे तो कैमरे को हो गई इसी बात करे, कमाल होगी। गंगवा साहब आपसे एक सवाल है, नड़वा हल्का को लेकर, आपका पुराना हल्का है जी। मंगाड़ी से रावतखेड़ा रोड है, उसका निर्माण कार्य का शुभारंभ आपने लगभग 1.5 साल पहले किया था, और वो प्रॉपर तरीके से आज तक तैयार नहीं हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ वहाँ पे जो मामला था वो इसलिए था कि हमारा जो फॉरेस्ट विभाग है उसकी थोड़ी लंबी प्रक्रिया थी। वो जो पौधे जो है वो काटने, उसमें आपको जैसे पता है कि फॉरेस्ट का कई बार उससे आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी आ गया है, उसको कटने का तो काम अभी आप जाकर के देखेंगे तो तेजी से शुरू भी हो चुका है जी। मंगाड़ी बहुत से सुंदर सड़क आपको देखने को मिलेगी। मंगाड़ी से कैमरी रोड की बात करें तो बहुत ही कम समय में जो रोड टूट गया था, और अब उसकी जो है कार्य लगाकर लिपापोती हो रही है। सर, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? मंगाड़ी से कैमरी रोड नहीं, रोड टूटने वाली जैसे कई जगह सामने आई थी, तो नया बनते जैसे टूटना, तो उसमें अभी तक आपने शिकायत भी मिली, सांकले भी भरवाए थे, तो उन पर कार्रवाई अभी तक हुई? देखिए, जो मैंने जैसे डिपार्टमेंट ये लिया, हाँ जी, लेते ही मैंने एक बात कही है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। जहाँ भी कहीं भी अगर कोई हमारा कार्य करते हैं, क्वालिटी के अंदर कोई कमी पाई गई तो चाहे काम करने वाली एजेंसी है और चाहे जो हमारे अधिकारी जो उसके प्रति जो भी जवाबदेह होंगे, उनकी जवाबदेही फिक्स की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमने एक्शन लिया भी है, हमने यहाँ भी और कैथड़ के अंदर भी अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की है, सस्पेंड भी किए हैं। और मैं ये आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, कम आने वाले समय के अंदर अभी जो हमारा जो काम चल रहा है, क्वालिटी का काम होगा, सुंदर काम होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देने का काम करेंगे। जो रोड हमारी जो डीएलपी पीरियड के अंदर है, जिस तरीके से आपने बताया, उसके अंदर भी अगर कोई खामी पाई गई तो वो जो एजेंसी जो काम करने वाली होती है उससे हम काम भी करवाते हैं। अगर कहीं कोई ज़्यादा कहीं कोई दिक्कत पाई जाती है तो उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं। गंगा जी, वार्ड नंबर 1 से जो वोटिंग हुई थी, उनके रेखा बंसल के जो पति है ललित बंसल ने एक आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ पाई गई है, उनके एजेंट के कोई सिलेक्शन नहीं थे और ईवीएम मशीन जो है 100% खुद ही दिखाई गया है। ये तो ईवीएम करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रखने टाइम हुड्डा कहते हो, ये कोई नई बात तो ललित बंसल ने कहा कि इसके एजेंट के साइन लिए। एक सवाल आपसे है, पहले के जो मेयर रह चुके हैं गौतम सरदाना जी, वो भी बीजेपी पार्टी से, जिस समय विधानसभा चुनाव हुआ, जब उनसे पूछा गया कि आपने आज तक काम क्यों नहीं कराया, हिसार की जनता आपसे नाखुश है,
तो उनका कहना था कि जो विधायक हैं कमल गुप्ता जी, उन्होंने मेरे काम होने नहीं दी। अभी बात करें, आप मेयर बन चुके हैं, विधायिका जो है सावित्री जिंदल जी है, जिनके बारे में कमल गुप्ता जी ने कहा है कि वो जयचंद है, क्योंकि समय से पहले जो है अपनी ज़रूरत के, अपने स्वार्थ के हिसाब से वो पार्टी छोड़ गए थे। क्या उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? क्या आपके कार्यों में कहीं ना कहीं सावित्री जी आपका साथ देंगी, या फिर जो पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी के साथ हो वो आपके साथ भी होगा, जनता को फिर भुगतना पड़ेगा? सावित्री जी भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम सारे साथ मिलकर के कार्य करते हैं। प्रजातंत्र के अंदर सीधा सा फार्मूला एक है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के जीते जाए। पोपली जी बड़े अंतर से यहाँ से चुनाव जीते हैं, सबको साथ लेकर के विकास कार्य करेंगे। सर, विकास में सावित्री जी कितना सहयोग देंगे? विधायक सवाल का ये काम है। है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बताया ना जी, तो साथ ही है, काम क्यों नहीं करेंगे? साथ मिलकर के काम करेंगे। चलिए, हिसार का आप क्या स्वरूप देखे आपके कार्यकाल में? हिसार का स्वरूप एक आदर्श स्वरूप होगा, एक साफ सुंदर स्वच्छ शहर और एक प्रगतिशील और उन्नतिशील शहर। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जनता तक 100% डिलीवर किया जाएगा और विकास के कार्यों में भी कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम लोग, जैसा आदरणीय मंत्री जी ने बताया, कि एक क्वालिटी से कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और 5 साल निरंतर मेहनत करके अपने शहर को और जनता जनार्दन के सहयोग से अपने शहर को एक आदर्श शहर बनाने की कोशिश करें। और सावित्री जिंदल जी का भी तो सहयोग साथ रहा है, कितने चुनाव ने मिलकर के लड़ा। मेरे साहब से एक सवाल है मेरा ये, मेरे साहब अपनी शक्तियां तो बता दीजिए कि आपका पावर क्या क्या है, काम चार्ज तो ले लेने दो, चार्ज लेने से पहले ही कमाल कर दिया जी। आप तो जाने आदमी हो। खुशी की बात है कि इसका लाइसेंस मिल गया है और जल्दी ही हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेकर के इसका विधिवत रूप से उद्घाटन करने का काम करेंगे। और जैसे हमने कहा था कि यहाँ से सीधी फ्लाइट अयोध्या को भी जाएगी और दूसरे शहरों के अंदर भी यहाँ से जाएगी। और इससे देखिए, आज हमारे लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं है जिसकी हाईवे से कनेक्टिविटी ना हो, और एयर कनेक्टिविटी और हमारे हिसार में होने से यहाँ रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे और ज़्यादा रोजगार यहाँ आएंगे, शहर का विकास होगा और लोगों को बहुत बेनिफिट जो है यहाँ मिलने वाला है। ये ऑलरेडी पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि ये अग्रसेन जो वो एयरपोर्ट है वो तो वही रहेगा। लाइसेंस मिलते ही जेपी जी से जो है इस्तीफे की मांग की जा रही है बार बार, क्योंकि उनका कहना था कि अगर यहाँ से हवाई जहाज उड़े तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, आप लोगों के माध्यम से पहले भी जो कहा था कि माननीय सांसद है जेपी जी, और उन्होंने कहा था कि मैं अगर यहाँ से उड़ान उड़ेगी तो इस्तीफा दे दूंगा। तो मैंने तो उस टाइम ही कहा था कि उनको कहो अपना इस्तीफा तैयार रखे, जल्दी उड़ान होगी और होगी अभी। मंत्री जी, जो